हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसी फिजिक्स के ऊपर, जहां अपन पढ़ते हैं फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। आज अपन बात करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेम फर्स्ट के एक टॉपिक जिसका नाम है सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको अपन पढ़ें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? दोस्तों, सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इसको समझने के लिए अपन छोटी सी एक बात करते हैं। हमने देखा है कि अपना कोई दोस्त है, वो एक सीधी रेखा के ऊपर चल रहा है। मान लिया किसके ऊपर चल रहा है? एक सीधी रेखा, यानी एक रस्सा बांध दिया, उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया कि चल भाई अब इसके ऊपर चल। ठीक है, तो जब वो इस तरीके से चलता है तो उसको अपन बोलते हैं सरल रेखीय गति। कौन सी? सरल रेखीय गति, जिसके अंदर चलता है। अपन भी चलते हैं, अपन 2D में चलते हैं, रास्ते के ऊपर घूम रहे हैं, अपन द्विविमीय गति कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उसी अपने दोस्त को अपन ने क्या कर दिया है, एक ट्रैक पे खड़ा कर दिया है। वो ट्रैक क्या है? पूरा गोल है। ट्रैक क्या है? पूरा गोल है। और उसको बोला है ले भाई भाग अब। ठीक है, तो वो भागना शुरू करता है। तो वो घूम के थोड़ी देर बाद में जहां से शुरू हुआ था वहीं आ जाता है। 400 मीटर वाली रेस है, मिल्खा सिंह भागा था, जो भागता है 400 मीटर, फिर घूम के वहीं आ जाता है, फिर भागता है, फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार की गति, जिसके अंदर एक फिक्स टाइम के अंदर आदमी या कोई वस्तु अपनी पोजीशन को रिगेन करके उसके चारों तरफ वापस घूम के उसी पाथ को फॉलो करे एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, उसको अपन बोलते हैं सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अपनी घड़ी 12, 3, 6, 9। ठीक है, जिसके अंदर मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। हम सिंपल सा एग्जांपल अगर देखना चाहिए तो सेकंड की सुई के ऊपर आपने ध्यान रखना कि अगर जैसे वो 12 पे आए तो आप ध्यान दे लेना हर 60 सेकंड के बाद में, हर 60 सेकंड बाद में वो कहाँ आएगी? वापस 12 के ऊपर आएगी। तो वो अपने पथ को क्या कर रही है? एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में दोहरा रही है, अपने रास्ते के ऊपर वापस उसी पथ पे चलती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति होगी आपके पास, वो क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या देंगे? जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ ऑफ मोशन इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल द मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की जो गति होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? पीरियोडिक मोशन कहलाती है या सरल आवर्त गति कहलाती है। इसके साधारण एग्जांपल घड़ी की तीनों सुइयां। कैसे कि भाई जैसे अपने नॉर्मल 12 बजे वाली घड़ी होती है, उसके अंदर जिसके अंदर 12 ही घंटे दिखाए होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि सेकंड वाली सुई हर 60 सेकंड के अंदर वापस जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे आ जाती है। मिनट वाली घड़ी हर 60 मिनट में वहीं आ जाती है, और घंटे वाली सुई हर 12 घंटे में वहीं आ जाती है, क्योंकि अपने पास 12 घंटे वाली घड़ी होती है साधारण। ठीक है, सरल आवर्ती दोलक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है ये? इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक फिक्स कोई भी कील ठोक दी है हमने, और उससे एक धागा बांध के या कोई वायर लगा के उसके साथ एक बॉडी, कोई रिजिड को अपन ने क्या कर दिया है, किसी ठोस को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। कोई भी बॉडी हो सकती है, इसको बॉब भी बोलते हैं, यानी गोला। इसको बांध के अपन थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से टिक टॉक मोशन करने लगता है। तो इस प्रकार की गति को अपन क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। और ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसा अरेंजमेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं सरल आवर्ती दोलक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब अपन सरल आवर्त गति को समझ चुके हैं तो अब अपने को सरल आवर्त गति के अंदर एक छोटे से टॉपिक को समझने की जरूरत है, जिसका नाम है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। क्या होता है कि भाई हमने बताया है कि भाई कोई भी जैसे घड़ी की सुई है, वो घूम के वापस जिस समय में यहां पे पहुंच रही है, एक चक्कर करने में जितना समय ले रही है, उसको अपन बोलेंगे आवर्तकाल। किसका? घड़ी की सुई का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ नीडल ऑफ वॉच। ठीक है,
यानी इसकी डेफिनेशन अपन इस प्रकार देंगे, पिंड को एक निश्चित अवस्था से गति प्रारंभ कर उसी अवस्था में पुनः आने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल टी कहते हैं, उसे आवर्तकाल टी कहते हैं। मतलब स्टार्ट होके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर, स्टार्टिंग की पोजीशन के अंदर आने में जितना टाइम लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है, उसे आवर्तकाल कैपिटल टी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू रिगेन इट्स इनिशियल पोजीशन ड्यूरिंग द हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। और इसका फॉर्मूला देते हैं अपन, t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर इस फॉर्मूले को समझना चाहिए दोस्तों, तो अपन क्या देखते हैं कि जब अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे घड़ी की सुई गति कर रही है, घूमती हुई वापस यहाँ आएगी तो कितने डिग्री का कोण पूरा करेगी, 360 का। और उसको अपन पाई के अंदर कैसे लिखेंगे, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। और उसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग फिक्स है, वो है ओमेगा, मतलब ओमेगा कोणीय वेग से अगर वो चल रही है तो जो टाइम आएगा वो आएगा 2 पाई ओमेगा। अपन नॉर्मल फॉर्मूला भी जानते हैं कि कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बराबर क्या होता है कि आपके पास कोण बटा कोणीय वेग बराबर होता है आपके पास कोण बटा समय, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम। तो अपन टाइम को यहां ले जाते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को यहां ले आते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टॉपिक के अंदर अपन बहुत आगे डिस्कस करेंगे। अपन इसके बाद में फोर्स पढ़ेंगे कि भाई कोई भी पार्टिकल है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है, तो उसके अंदर जो बल लगेगा वो किस प्रकार का लगेगा। ये सारी चीजें अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, जहां पे अपन कंपाउंड पेंडुलम भी पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने दोस्त टीसी सैनी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।